बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली। वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने वाली है। बस उससे कबल सह अफ्रीकी वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 8 फरवरी से हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें हिस्सा लेंगी। चैंपियन ट्रॉफी के मौके पर और सह अफ्रीकी टूर्नामेंट के मौके पर क्या पाकिस्तान में किसी किस्म का भी एहतजाज दुरुस्त अमल है? इस बारे में बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, जिसका आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान से होगा। और उससे कबल पाकिस्तान के अंदर 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद भी हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें हिस्सा लेंगी। और पहला मैच 8 फरवरी को लाहौर में मुनक़द होगा। अब जो चैंपियन ट्रॉफी के पिछले 4-5 माह गुजरे हैं, पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत जिस अंदाज से चैंपियन ट्रॉफी के मतलब पाकिस्तान में के हवाले से प्रोपेगेंडा में मसरूफ था और उसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी का इनकाद ना हो सके। भारत ने बड़े रोड़े अटकाए, बड़े तरले डाले, बड़ी धमकियां भी दी, लेकिन आईसीसी के आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया और सैयद मोहसिन नकवी की जानदार पॉलिसी की बुनियाद पर भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। हत्ता के भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और फिर मुतबादल दुबई वेन्यू पर पाकिस्तान का भारत के साथ भी मुकाबला होगा और भारत के जिन टीमों के साथ मुकाबले होंगे वो भी दुबई के मुकाम पर मुनक़द होंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान भी अपनी बात मनवाने में कामयाब हुआ कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेगा जो भारत में मुनक़द होगा, बल्कि 2027 का विमेन वर्ल्ड कप है, उसका इनकाद भी पाकिस्तान के अंदर मुनक़द होगा। बहरहाल ये तो है कहानी कि चैंपियन ट्रॉफी के इनकाद के मौके पर भारत ने बहुत साजिश की, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उसे नाकाम बना दिया। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी मामलात के हवाले से 8 फरवरी 24 के इलेक्शन के हवाले से कुछ एहतजाज के हवाले से बातें हो रही हैं। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ जलसा भी कर रही है और कोई तहरीक के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं। तो क्या इन हालात में, जब बड़े मुश्किल और कठिन हालात में इंडिया की साजिश को पाकिस्तान ने नाकाम करके पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का इनकाद किया है, और अब अगर पाकिस्तान के अंदर ही ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है जो 8 फरवरी से गालबन शुरू हो रहा है तहरीक इंसाफ के एहतजाज जलसे के हवाले से, और फिर उसमें कुछ दिगर अमूर के हवाले से भी एहतजाज की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या इन हालात में पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मल हो सकता है, या एहतजाज करने वाली जो कुव्वतें हैं क्या इस एहतजाज को मौखर नहीं कर सकती? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी का इनकाद बहुत बड़ी कामयाबी है, और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ये एहतजाज के सिलसिले जारी रहते हैं तो फिर क्या जो भारत साजिश कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ इन्हीं हालात को बयान करके, क्या तो फिर भारत इस हवाले से बढ़ के नहीं मारेगा कि वो सच कहता था कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के हालात मौजूद हैं? बहरहाल ये सबको सोचना होगा। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के इनकाद के मौका पर पाकिस्तान में के अंदर पुरअमल माहौल होना चाहिए, और अगर किसी ने एहतजाज करना भी है तो वो चैंपियन ट्रॉफी के बाद कर ले। बहरहाल ये पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।